तो नमस्कार दोस्तों, आज हिंदी का मॉडल पेपर 4 करवा रहे हैं, जिसमें कि सेम पैटर्न वही रहेगा। 100 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन आपको सही सही बनाना है, जो कि वो मार्कशीट पे आपको गोला रंगना है। तो आइए देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तथा निम्न में से किसे संस्कृति की पाठशाला कहा जाता है? हरिद्वार, वृंदावन, काशी, मथुरा। तो संस्कृति की पाठशाला काशी को कहा जाता है। तथा घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ है। घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ सुजानगर सागर, बिरह लीला, रसकेली बल्ली, ये सभी हैं। प्रेम की पीर के कवि हैं। प्रेम की पीर की कवि हैं, ये घनानंद है। कहता द कास्टस इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। कहता 20 के दांत कहानी में मोटर कार किसकी थी? मोटर कार सेन साहब की थी। कहता ये अतिशय में उपसर्ग है, इनमें अति उपसर्ग है। कहता है यशोदा का संधि विच्छेद कौन सा है? यशो प्लस दा, या यशा प्लस दा, या यशा प्लस सोदा, यशोदा प्लस आ। यशा प्लस दा होगा यशोदा का संधि विच्छेद। कहता 20 के दांत कहानी में मदन किसका बेटा है? मदन गिरधर का बेटा है। कहता सीता किस कहानी की पात्रा है? धरती कब तक घूमेगी की पात्रा है। धर्म अधर्म कौन समास है? धर्म और अधर्म द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें 2 शब्द दिया हुआ है। कहता किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? बाबा साहेब के नाम से किसे पुकारा जाता है? ये भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। भारतेंदु युग के कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन है। कहता निम्न में से कौन राष्ट्र कवि हैं? राष्ट्र कवि दिनकर हैं। कहता घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन किसने किया? ये वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल। मदुरई को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? मदुरई को अंग्रेज मदुरा बोलते थे। माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? यह कैलाश ने कहा था। कहता किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? मरण भी मंगल काशी में माना जाता है। चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। शहनाई को सुशीर वादों में किसकी उपाधि मिली है? ये शाह की उपाधि। कहता मदुरई पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? ये तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। लाइफ एंड सॉन्ग्स कविता संकलन किसकी रचना है? ये रेनर मारिया रिल्के की रचना है। क्वेश्चन नंबर 22, युगपद किस कवि की रचना है? युगपद सुमित्रानंदन पंत की रचना है। प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है? ये कृष्ण को कहा है। कहता गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ ने दिए हैं। बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन किसने किया है? बहुवचन नामक पत्रिका का संपादक अशोक वाजपेयी ने किया है। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? ये रामविलास शर्मा थे। तथा कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ये जैनों का तीर्थ स्थल है। तथा पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। तथा मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा वेंकटपुर बेंगलुरु की रहने वाली थी। सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है?
ये उड़िया के हैं। परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन निपात है? निषेधवाचक निपात है। मैं आऊँगा, मैं कौन काल है? मैं आऊँगा, मैं कौन काल है? ये भविष्य काल है। कहता नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होने मुहावरे का अर्थ बहुत प्रिय होना। अशुद्ध शब्द है सौंदर्य, परिपूर्ण, भूमंड, आत्मा। इसमें कौन सा गलत लिखा हुआ है वो आपको बताना है। ये भूमंडल गलत लिखा हुआ है। कहता तार सप्तक का संपादक किसने किया है? तार सप्तक का संपादक अज्ञे ने किया है। क्वेश्चन नंबर 36, कवियत्री अनामिका के अनुसार क्या घरेसा लुढ़क जाता है? ये घ। कहता गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है, गिरा हुआ कहलाता है पतित। प्रत्यक्ष कौन समास है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 39, घर द्वार कौन सा समास है? घर और द्वार कौन सा समास है? ये द्वंद्व समास है। अतः लेखक ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? लेखक ने निर्लज्ज अपराधी नाखूनों को कहा है। कहता माता का पर्यायवाची है, माता का पर्यायवाची अम्मा है। कहता मछली कहानी के लेखक कौन है? मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। कहता गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौट गए? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ये 1915 में लौटे हैं। मंगू कैसी लड़की है? मंगू कैसी लड़की है? पतली व पगली व गूंगी लड़की है मंगू। कहता हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? हरिरस से कवि का क्या अभिप्राय है? राम नाम का जप। कहता साक्षर का संधि विच्छेद है, साक्षर का संधि विच्छेद स्व जोड़ अक्षर होगा। कहता किसके बिना जन्म व्यर्थ है? राम नाम बिनु जन्म व्यर्थ है। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। मोटापा में प्रत्यय है, मोटापा में प्रत्यय है, पा प्रत्यय है। कहता कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? कवि रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं। निम्न में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द राजनीति है, राजनीति। पेड़ से पत्ते गिरे किस कारण का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक का उदाहरण है। विफलता का विलोम है, विफलता का विलोम क्या है? विफलता का विलोम सफलता है। कवि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1875 को। कहता किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? ढहते विश्वास के साथ। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक सावरदैया है। व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। पौ 12 होना का अर्थ है, पौ 12 होने का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। अपनी डफली अपना राग का अर्थ है सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। चिड़िया का बहुवचन है, चिड़िया का बहुवचन चिड़िया है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात क्या है? अज्ञे ने, अज्ञे ने। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है?
नादिरों से। हमारी नींद कविता में किसके जीवन कर्म पूरा होने की बात की गई है? ये मक्खी की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 66। कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता? को नहीं अटता। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम किससे? जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है? ये बिरजू महाराज हैं। अविन्यो कहाँ है? अविन्यो कहाँ है? ये दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी महाविद्यालय से लिया गया है। ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज फ्रांस में है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार काली थी। परंपरा का मूल्यांकन किनकी रचना है? ये रामविलास शर्मा की रचना है। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम भारती वेंकट अयंगार है। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? ये जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ। नगरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नगरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिले हैं। बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? ये बाबूजी का। लेखक अविन्यो में कुल कितने दिन रहे हैं? ये 19 दिन रहे हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? इकहरा उदाहरण चिन्ह ये 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? ये बहिर्मुखी होगा। शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शिवम आ रहा होगा ये वर्तमान काल का उदाहरण है। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ बहुत खुशामद करना है। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? ए नंबर ऑप्शन। प्रवेश शब्द कौन लिंग है? प्रवेश शब्द ये पुल्लिंग है। कर्ता कारक की विभक्त चिन्ह क्या है? कर्ता कारक के विभक्त चिन्ह ने होगा। कर्ता ने। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होगा। यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? यह अव्ययी भाव समास है। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? यह प्रेम घन का है। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिनकर को किस रचना के लिए मिला था? ये संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। चना शब्द क्या है? चना शब्द क्या है? चना शब्द पुल्लिंग है। इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या है? इच्छा शब्द का पर्यायवाची अभिलाषा है। शिव पार्वती कौन समास है? शिव और पार्वती ये द्वंद्व समास है। हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है?
हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक का उदाहरण है। अपादान से जुदाई, यानी कि हिमालय से गंगा जुदा हो रही है। कहता छलिया शब्द में प्रत्यय है। छलिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या प्रत्यय है। महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ये महाज और आशय है। कहता निम्नलिखित में से शुद्ध कौन है? शुद्ध शब्द को आपको देखना है कि भीष्म सही लिखा है या विधि सही लिखा है या दधीची या प्राण। ये शुद्ध दधीची है। कहता आज सेट का आखिरी क्वेश्चन 100 नंबर, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य मकड़ी जाला बुन रही है, ये शुद्ध होगा। तो आज हिंदी का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 4 खत्म हो गया है। अब एक मॉडल पेपर और हिंदी में कराएंगे, जिसमें कि 5 का मॉडल पेपर 5 कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का। तो चलिए आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।